अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 8th क्लास मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर 2025-2026 ग्रेड 8 साइंस का पेपर है, जिसका वर्जन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 शेयर करूंगी। उर्दू मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। स्कूल नेम और QR कोड मैंने प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दिया है। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए टोटल 10 वर्जन बनाए जाते हैं और उन्हीं 10 वर्जन के अंदर से आप लोगों का पेपर आता है। अब उनमें से कोई भी एक वर्जन आप लोग का हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने 10 के 10 वर्जन्स लाजमी तैयार करने हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम लोग 10 के 10 वर्जन्स तैयार नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा MCQs हो जाते हैं। तो आप लोग के लिए वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर करूँगी, जिसमें जो MCQs और जो क्वेश्चन आंसर्स बार बार रिपीट हो रहे होंगे जस्ट वही होंगे, फिर आप लोग वही तैयार कर लीजिएगा। आइए वर्जन 1 देखते हैं। उर्दू मीडियम के लिए भी इसी वीडियो में है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी पहले एक वर्जन होगा, फिर उसका इंग्लिश मीडियम वर्जन होगा, फिर अगला वर्जन होगा, फिर उसका इंग्लिश मीडियम का वर्जन होगा और लास्ट पे इन तमाम वर्जन्स के आंसर क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले MCQs नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास ए। कार्बन डाइऑक्साइड को फिजा में खारिज करने के कौन से दो अवामिल जिम्मेदार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ए। उसके बाद MCQs नंबर 2 है हमारे पास, एक ऑर्गन सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाता है, जिस्म के आफाल को मरबूत करता है, उसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, यानी कि नर्वस सिस्टम कहलाता है। MCQs नंबर 3 है हमारे पास, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी। MCQs नंबर 4 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है सी। मैं जस्ट आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। MCQs आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है ए। MCQs नंबर 6 है, दी गई मसावात में से किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है? तो इसमें हमारे पास किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है? सबसे पहले ऊपर जो वो है मसावात, वो है Zn+CuSO4 और आगे ZnSO4+Cu। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है सी। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है हमारे पास, मंदरजा झैल में से एसिड की शिनाख्त करें। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, HCl। MCQs नंबर 8 है हमारे पास, फ़र्ज़ करें एक लड़के का वज़न 800 N है, उसके पाँव के नीचे 0.5 मीटर 2 एरिया है, वो फर्श पर कितना प्रेशर डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, 16,000 PA। उसके बाद MCQs नंबर 9 है, एक्विलिब्रियम में मछली अपने साइज से बड़ी नज़र आती है, इसकी वजह है। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास बी, फ्रैक्शन। इसी तरीके से MCQs नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें है जी करेक्ट आंसर ए, 2 ओहम। उसके बाद इस पेपर का ये सब्जेक्टिव पेपर है, इसके आंसर्स लास्ट में देखेंगे। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। हिस्से 2 मिनट चाहिए सवाल नंबर 11, 12 और 13 3 सवाल होंगे। उसके बाद सेम वर्जन को हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका आंसर बनता है हमारे पास ए। MCQs नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है सी। MCQs नंबर 3 का आंसर बनता है ए और 4 का आंसर बनता है सी। वीडियो को पॉज कर करके आप लोगों ने MCQs रीड कर लेने हैं। मैं जस्ट आंसर शेयर कर रही हूँ, एक एक MCQs रीड करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और 10 वर्जन्स का निचोड़ देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें। एक MCQs 1.5 मार्क्स का है हमारे पास। MCQs नंबर 5 का आंसर बनता है ए। MCQs नंबर 6 का आंसर बनता है सी। MCQ 7 का आंसर बनता है बी। 8 का आंसर बनता है डी। 9 का आंसर बनता है बी और MCQs नंबर 10 का आंसर बनता है ए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट हो जाता है, उसके MCQs देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है ए। MCQs नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है सी, यानी कि 7। और उर्दू में देखें तो जीम पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से देख लेना है। उसके बाद MCQs नंबर 3 है, उसका आंसर बनता है सी। MCQs नंबर 4 है, उसका आंसर बनता है ए। उर्दू मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखना है और इसी वीडियो के अंदर सब्जेक्टिव पेपर भी मैं सॉल्व आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। MCQs नंबर 3 का सी है, 4 का ए। MCQs नंबर 5 है, उसका आंसर बनता है बी। MCQs नंबर 6 का आंसर बनता है सी। MCQs नंबर 7 का आंसर बनता है सी। MCQs नंबर 8 का आंसर बनता है बी। अच्छा, अब अगर उसमें देखें उर्दू में तो अलिफ है ए, और बे है बी, जीम है सी और दाल है डी। तो इस हिसाब से आप लोगों ने देख लेना है। वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद MCQs नंबर 7 का आंसर बनता है सी, 8 का आंसर बी, MCQs नंबर 9 का आंसर बनता है डी और MCQs 10 का आंसर बनता है बी। यहाँ उसके बाद ये इसका सब्जेक्टिव पेपर है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग रीड कर लें। उसके बाद उर्दू मीडियम वालों स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स ये भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। अब इनका सॉल्यूशन भी एंड पे शेयर करूंगी।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्जन देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज नंबर 3 है, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज नंबर 4 है, उसका आंसर बनता है बी। एमसीक्यू साथ साथ आप लोगों ने रीड कर लेने हैं, मैं जस्ट आप लोगों के साथ आंसर शेयर करी हूँ। इसी वीडियो के लास्ट पे सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज नंबर 6 का आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज नंबर 7 है, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज नंबर 8 का आंसर बनता है बी। साथ साथ वीडियो को पॉज करके एमसीक्यूज रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 9 है, उसका आंसर बनता है बी। और एमसीक्यूज नंबर 10 है, उसका आंसर बनता है सी। यहाँ पे हमारे पास ये वर्जन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये इस वर्जन का हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चन आंसर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर है सी। एमसीक्यूज नंबर 2 का आंसर है ए। एमसीक्यूज नंबर 3 का आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर बनता है सी। एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर बनता है हमारे पास डी। एमसीक्यूज नंबर 6 का सी, 7 का ए। एमसीक्यूज नंबर 8 का आंसर है सी। एमसीक्यूज नंबर 9 का ए और 10 का आंसर बनता है ए। उसके बाद ये इस वर्जन का सब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग रीड कर लें और लास्ट पे मैं इनके आंसर्स भी शेयर करूंगी। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले एमसीक्यूज नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है सी। एमसीक्यूज 2 का आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज नंबर 3 का आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज नंबर 6 का आंसर बनता है सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, उसका ए पार्ट हमारे उसका आंसर ए है। एमसीक्यूज नंबर 8 का सी है। एमसीक्यूज नंबर 9 का ए और एमसीक्यूज नंबर 10 है, इस वर्जन का लास्ट एमसीक्यूज है और इसका आंसर बनता है ए। उसके बाद ये इस वर्जन के हमारे पास जो है सब्जेक्टिव पेपर आ जाता है। सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स रीड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अब इन तमाम वर्जन्स के हम लोग आंसर्स देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, एसिड की तारीफ करनी है। ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस एसिड कहलाते हैं। और इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी आंसर मौजूद है। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ से आंसर तैयार करना तो आप लोग यहाँ से भी आंसर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर्स तैयार किए हुए हैं या आप लोग के पास लिखे हुए तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप लोगों ने यहीं से करने हैं। अगला हमारे पास नाइट्रिक एसिड के कोई से 4 इस्तेमालात लिखने हैं। पहले इस्तेमाल है खादों की तैयारी में, धमाका खेज मवाद की तैयारी में, रंग, प्लास्टिक और मसनूई सिल्क की तैयारी में, कॉपर वगैरह के इस्तेमाल के लिए। तो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी दूसरी साइड पे मौजूद है, वीडियो को पॉज करके देखें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को इजी लगे। वीडियो स्पीड पे चल रही है तो ऊपर से आप लोग वीडियो की स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। अगला है कोई से 2 मिनरल एसिड्स के नाम लिखने हैं, उनके फॉर्मूले भी। टोटल 4 नंबर के है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब इनमें से 2 लिखने हैं, आप लोगों ने कोई से 2 लिख लें, बाकी आप लोग स्किप कर दें। इसी तरीके से अगला सवाल है, उसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें, साथ साथ वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखने में तो 10 वर्जन होते हैं, लेकिन वही एमसीक्यूज और वही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर लें। और 100% ओरिजिनल पेपर्स हैं, इसी के अंदर से आप लोग का पेपर आएगा। बेशक कोई भी पेपर हो, गर्ल्स स्कूल हो, बॉयज़ हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी तैयार करना है। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वर्जन के देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, हमारे पास एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर लिखा हुआ है, दूसरे साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर लिखा हुआ है। आप लोगों ने साथ एक मिसाल भी देनी है, तारीफ के 2 नंबर हैं और मिसाल का 1 नंबर है। टोटल 3 नंबर का आप लोग का सवाल बन जाता है। अब इसमें आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर रीड कर लेना है। एक साइड पर उर्दू मीडियम के लिए है, दूसरी साइड पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर मौजूद है। अगर आप लोग चाहें तो इनके आंसर यहाँ से तैयार कर लें, नहीं तो अगर आप लोग पास ऑलरेडी नोटबुक्स पर लिखे हुए तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आप लोग की आसानी के लिए साथ साथ आंसर्स भी शेयर कर दिए, क्योंकि काफ़ी
काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम लोगों के पास आंसर्स नहीं हैं, हमें क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो आप लोग की आसानी के लिए मैंने साथ साथ आंसर्स भी शेयर कर दिए हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, उसी का बी पार्ट है, 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जो ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीएनए के, ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है हमारे पास। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ से लेके लास्ट तक इसका आंसर बन जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और उसके बाद उर्दू मीडियम का आंसर देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए है, डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो यहाँ से लेके इसका आंसर लास्ट तक बन जाता है 7 बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तैयार करना है। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का, किसी और क्लास का पेपर चाहिए हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। दी गई तस्वीर में कंपाउंड के डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, उनमें से आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की शिनाख्त करनी है। आयोनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर है ये आप लोगों के सामने। वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1 वाला जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, नंबर 2 वाला भी आयोनिक कंपाउंड है और नंबर 3 वाला हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम होती हैं? राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 है जी हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और उसके बाद नेक्स्ट है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करनी है। टोटल हमारे पास ये 4 नंबर का सवाल है। आयोनिक लिख लेंगे 2 नंबर है और कोवलेंट के लिख लेंगे तो उसके भी 2 नंबर, टोटल 4 नंबर का है। अब इसका यहाँ पे आंसर देखें, पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, उसके बाद उर्दू मीडियम के लिए देख लेंगे। ऊपर है आयोनिक कंपाउंड की तारीफ और नीचे है कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ। तो वीडियो को पॉज करके देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने रीड कर लें, वीडियो स्पीड में चल रही हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने पास सेव कर लें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ये आ गया जी हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स ऊपर हैं और नीचे कोवलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ मुंतकिली के नतीजे में बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो दो मुख्तलिफ या एक जैसे एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक के नतीजे में कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है, वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल 4 नंबर का ये आप लोगों का सवाल है। ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। अब देख लेते हैं उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ये आ गया हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए, रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखने हैं, टोटल 4 नंबर का सवाल है। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। टोटल हमारे पास 4 मार्क्स का है। इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। पहले है रिफ्लेक्शन का, उसके बाद नीचे है ट्रांसमिशन का। तो इस तरीके से ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जी हम लोग उर्दू मीडियम के लिए। ये आ गया हमारे पास उर्दू मीडियम का, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करनी है। रिफ्लेक्शन रोशनी का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस मुड़ना रिफ्लेक्शन कहलाता है, जबकि ट्रांसमिशन होता है जब रोशनी शफाफ अशिया जैसे हवा, पानी, शीशे वगैरह पर पड़ती है तो ये उनमें से बगैर किसी तब्दीली के गुजर जाती है, इसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। टोटल 7 मार्क्स का ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन रियलिटी, यहाँ से लेके द स्टार लुक ट्विंकलिंग तक, यहाँ तक आप लोग का इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का उर्दू मीडियम के लिए आंसर है, सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन का क्या किरदार अदा करता है। सितारों का चमकना, दर हकीकत सितारे चमकते नहीं हैं, लेकिन जब वो ज़मीन की सतह से नज़र आते हैं तो वो चमकते नज़र आते हैं। सितारों का चमकना रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यहाँ से लेके इसका लास्ट तक आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हमारा ये वर्जन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वर्जन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जहाँ लिखा हुआ मॉडल आंसर, यहाँ से लेके आप लोगों ने इसका आंसर करना है। उसके बाद उर्दू मीडियम के लिए देख लेते हैं, टोटल 2 नंबर का ये आप लोग का सवाल बन जाता है। सेम यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम के लिए, क्रोमोसोम कितने अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसका आंसर भी देख लें, वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो इसके अंदर जो 2 फ़र्क लिखने हैं आप लोगों ने, दरमियान में हमेशा लाइन लगा के फ़र्क वाला क्वेश्चन लिखना होता है, जैसे आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी आंसर्स लिखे हों या आप लोगों ने याद किए हों तो आप लोग वो वाले भी तैयार कर सकते हैं। मैं साथ साथ आप लोग के साथ आंसर्स भी शेयर कर रही हूँ।
उसके बाद सेम ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स देखते जाने हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। साथ साथ ही अगर आप लोग रीड कर लेंगे तो आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगी, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास सेव कर सकते हैं। जब आप लोगों ने बाद में रिवीजन करनी होगी तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 12 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन, 2 मार्क्स का है। तो इसका आंसर भी आप लोग देख लें, एनी रिएक्शन इन विच, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा और केमिकल रिएक्शन तक इसका आंसर है। वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सेम ये क्वेश्चन हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए है, केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है, ऐसा रिएक्शन जिसमें मुख्तलिफ अशिया में, यहाँ से लेके केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यहाँ तक इसका आंसर होगा। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट कौन सी क्लास का और कौन से पेपर अपलोड करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को ही कामयाब करे, आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दें, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन भी लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल केमिकल रिएक्शन की शनाख्त और वजाहत करें, और किसी एक की मसावात भी लिखनी है आप लोगों ने। टोटल 5 नंबर के आपके पास सवाल है और नीचे मसावात भी लिखी हुई है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PaCl2 + Na2SO4 और BaSO4 + 2NaCl, और इसी तरीके से नीचे एक और भी मसावात लिखी हुई है, और ऊपर जो है उसकी बाकी तमाम तर सवाल का जवाब भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की तारीफ करनी है और एक गैर शफाफ जिस्म का नाम लिखना है। टोटल हमारे पास 4 नंबर का है। गैर शफाफ जिस्म कौन कौन सा जिस्म है, लकड़ी है, दीवार वगैरह है। अगला सवाल है, रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करने हैं। इसका जवाब भी नीचे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन के 2 कवानीन हैं और वो देख लें आप लोग। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी है। उसके बाद गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ अबाउट रिफ्लेक्शन। टोटल 6 मार्क्स का ये आप लोगों का क्वेश्चन है और ये भी स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें। वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट का आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आंसर लिखा हुआ ये है और नीचे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है, यानी कि सवाल नंबर 11 का जो ए पार्ट था उसका जवाब है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है, बी पार्ट का आप लोग आंसर देख सकते हैं और नीचे जो है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी तेज़ाब खट्टे जायके के होते हैं, यहाँ से लेके खारिज करते हैं तक इसका आंसर होगा। उसके बाद सवाल नंबर 11 का ही सी पार्ट है, उसका आंसर आप लोग देख लें। नीचे कार्बन और ऑक्सीजन के चक्कर माहौल में गैसों का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जबकि जानवर ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी तरीके से ऊपर देख लें, द कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल कीप द बैलेंस ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन वाइल एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लोगों का आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के सी का। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका ए पार्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिस्पेक्टर एंड इफेक्टर एंड नर्वस एंड न्यूरॉन। अब ऊपर सबसे पहले देखें, दोनों के अंदर फ़र्क लिखना है। जब भी कोई भी सवाल आए ना फ़र्क वाला, तो आप लोगों ने इस तरीके से आंसर नहीं लिखना जैसे सामने लिखा हुआ है। आप लोगों ने हमेशा दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ से एक चीज़ लिखेंगे और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ लिखेंगे, फिर आप लोगों ने उसका आंसर करना है। इसी तरीके से सबसे पहले देखें, रिस्पेक्टर है, रिस्पेक्टर माहौल से मुहर्रिक को महसूस करता है। इसी तरीके से अफेक्टर है, रद्द अमल पैदा करता है जिससे मुहर्रिक या मादे का अखराज कहते हैं। ये दोनों डिफरेंस हो गए। उसके बाद न्यूरॉन का और नर्वस का आप लोग देख सकते हैं। न्यूरॉन एक वाहिद एसाबी खुलिया है जो पैगाम ले जाता है और नर्व बहुत से न्यूरॉन्स का मजमुआ होता है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर मौजूद है और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर भी मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ से आंसर जिनके तैयार करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग को याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से आंसर तैयार नहीं करना चाहते, ऑलरेडी आप लोगों के पास नोटबुक्स पे लिखे हुए हैं, बुक्स पे निशान लगे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बाद पार्ट बी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, इसमें है जी स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से उर्दू मीडियम के लिए भी इन आकाश का कानून ये है कि जाविया सुकूत जाविया इन आकाश के बराबर होता है। तो ये आप लोगों का हो गया उर्दू मीडियम के लिए, ऊपर हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रही होगी, लेकिन अगर आप लोग को यहाँ वाले क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने तो आप लोग अपने से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आंसर्स भी नहीं मिल रहे होते, उनको मुश्किल होती है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये शेयर कर दी आप लोगों के साथ विद आंसर्स।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है जी हमारे पास, राइट अ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एक साइड पे, मियोसिस इस साइड पे। जैसे मैं पहले शेयर करी थी ना कि किसी भी चीज़ में डिफरेंस आ जाए तो आप लोगों ने लाइन लगा के करना होता है। एक साइड पे एक चीज़ लिखेंगे, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हल हुआ है, बस दरमियान में लाइन नहीं लगी हुई, आप लोगों ने दरमियान में लाइन लाजमी लगानी है। ऊपर इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर लिखा हुआ है और नीचे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसको रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, या साथ साथ याद करना है तो वो भी आप लोग की मर्जी है, जैसे आप लोग को ईजी लगे उस तरीके से कर लें। यहाँ पे हमारा 12वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, फिर 13वां सवाल आ जाता है। सवाल है हमारे पास, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से अगला सवाल है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तारीफ करनी है। केमियाई रद्द अमल वो अमल है जिसमें मादा नई खसूसियात वाले नए मादों में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से ऊपर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को चैनल के अबाउट के अंदर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोग को मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीट बाय अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये आप लोग का सवाल है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप अमूमी स्टोन को कहते हैं जिसमें मौजूद अनासिर की केमियाई खसूसियात मिलती जुलती होती हैं। इसी तरीके से ऊपर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर्स मौजूद हैं। तो नंबर 11 का ए पार्ट है हमारे पास, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर लिखा हुआ है, दूसरे साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर लिखा हुआ है। आप लोगों ने साथ एक मिसाल भी देनी है, तारीफ के 2 नंबर हैं और मिसाल का 1 नंबर है, टोटल 3 नंबर का आप लोग का सवाल बन जाता है। अब इसमें आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर रीड कर लेना है। एक साइड पे उर्दू मीडियम के लिए है, दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर मौजूद है। अगर आप लोग चाहें तो इनके आंसर यहाँ से तैयार कर लें, नहीं तो अगर आप लोग पास ऑलरेडी नोटबुक्स पे लिखे हुए तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आप लोग की आसानी के लिए साथ साथ आंसर्स भी शेयर कर दिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम लोगों के पास आंसर्स नहीं हैं, हमें क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो आप लोग की आसानी के लिए मैंने साथ साथ आंसर्स भी शेयर कर दिए हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, उसी का बी पार्ट है, 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जो ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीएनए के, ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है हमारे पास, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ से लेकर लास्ट तक इसका आंसर बन जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और उसके बाद उर्दू मीडियम का आंसर देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए है, डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो यहाँ से लेके इसका आंसर लास्ट तक बन जाता है, 7 बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तैयार करना है। अगर आप लोग 10 वर्जन तैयार नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, फिर वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर कर दूँगी, फिर आप लोग निचोड़ तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को फिर बाकी तमाम वर्जन तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का, किसी और क्लास का पेपर चाहिए हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, दी गई तस्वीर में कंपाउंड के डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, उनमें से आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की शिनाख्त करनी है। आयोनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर है ये आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1 वाला जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, नंबर 2 वाला भी आयोनिक कंपाउंड है और नंबर 3 वाला हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम होती हैं? राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 है जी हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और उसके बाद नेक्स्ट है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करनी है। टोटल हमारे पास ये 4 नंबर का सवाल है। आयोनिक लिख लेंगे 2 नंबर है और कोवलेंट के लिख लेंगे तो उसके भी 2 नंबर, टोटल 4 नंबर का है। अब इसका यहाँ पे आंसर देखें, पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, उसके बाद उर्दू मीडियम के लिए देख लेंगे। ऊपर है आयनिक कंपाउंड की तारीफ और नीचे है कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ। तो वीडियो को पॉज करके देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने रीड कर लें, वीडियो स्पीड में चल रही हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने पास सेव कर लें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ये आ गया जी हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स ऊपर हैं और नीचे कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ मुंतकिली के नतीजे में बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो दो मुख्तलिफ या एक जैसे एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक के नतीजे में कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं।
साथ साथ आप लोगों ने रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का किसी और क्लास का पेपर चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करें। आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दें, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। और डेली बेसिस पे पेपर्स देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें। 100% ओरिजिनल पेपर्स हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग के इन्हीं के अंदर से आएंगे। रोज़ मैं आप लोग के साथ पेपर शेयर किया करूँगी और आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि आप लोग के साथ साथ बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं जो हर वर्जन के अंदर ही रिपीट हो रहे होते हैं। गर्ल्स स्कूल हो, बॉयज़ हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तमाम स्कूलों के अंदर वही पेपर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। देखने में 10 वर्जन होते हैं लेकिन वही क्वेश्चन और वही MCQs होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।